नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। हर और माहौल यही है, हर कोई यही जानना चाहता है, चर्चा यही है कि कौन सभापति बनेगा, कौन पार्षद बनेगा। पार्षद वो बनेगा जिसको जनता वोट करेगी। और इस वक्त उसी चुनावी सरगर्मियों को दिखाने के लिए वार्ड नंबर 35 में मौजूद हैं, जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनारायण जी प्रजापत का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। और उद्घाटनकर्ता के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित दिवंगत कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जी के पुत्र मनोज मेघवाल पधारने वाले हैं। वार्ड नंबर 35 में जो लोग उपस्थित हैं, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करते हैं, किस तरह का जन समर्थन वो दे रहे हैं। क्या नाम है सर? चंदनाराम मेघवाल। चन्नाराम जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का चुनावी माहौल है और यहाँ वार्ड में? मारे हाथा में जलमेड़ो है और समझाइए जरा ओ ई काम में लाग्यो और ओ काम पूरा कर जाए। और मैं कोई भी काम कवा तो माँ की सुनाई करे। नहीं है कि भाई मानो उत्तर देवे, उत्तर कौन देवे? माँ के सागे हुए, माँ को काम करे और माँ हर चीज़ की बात करते रहे, पूछते रहे। तो आपकी तरफ से फुल समर्थन है? पूरा एकदम। बुजुर्ग हो, एक बात पूछूं कि बोर्ड की को बनसी थांगे साहब? माँ के कांग्रेस को ही बनी। कांग्रेस का बोर्ड बनसी? हाँ, बोर्ड बनी कांग्रेस का। बिल्कुल। काम है। एक मिनट, बिल्कुल। और भी एक दो वार्ड वासियों से बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मोहन। मोहन जी, क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल वार्ड में? रामनारायण जी का। रामनारायण जी के पक्ष में? हाँ। रामनारायण जी को क्यों वोट देना चाहिए? काम करा माँ को। कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है, बढ़िया कार्यकर्ता। काम बढ़िया एकदम। रामनारायण जी प्रजापत, जो कि वार्ड नंबर 35 से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके कार्यालय का उद्घाटन आज किया जा रहा है। मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि मनोज जी मेघवाल, रामोता जी मंगलहारा, पूर्व निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी साहब और प्रभारी डूंगर राम जी, विद्याधर जी बेनीवाल। कार्यक्रम में भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित है। वार्डवासी रामनारायण जी प्रजापत, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 35 से, उनके कार्यालय के उद्घाटन का दृश्य वार्ड नंबर 35 से देख रहे हैं। और इस जनसमूह जो कि उनके लिए समर्थन में यहाँ पर उमड़ा है। बोर्ड बनना इसलिए जरूरी है कि जैसे बताया मैंने कि इन वार्डों की जो थोड़े से बाहर हैं शहर से, उन वार्डों के विकास के लिए कांग्रेस ही वो पार्टी है जो उनका ध्यान रखती है। चाहे वो बाहर के वार्ड हों, चाहे पिछड़े वर्ग से जुड़े हों, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हों, दलितों से जुड़े हों या अल्पसंख्यकों से जुड़े हों, जहां हम लोग आप लोग बसते हैं, वहां जरूरी है कि उनके विकास के लिए कांग्रेस का वक्त है, कांग्रेस ही का ध्यान रखती है, कांग्रेस ही इन वार्डों के विकास की तरफ ध्यान रखाती है। दूसरा कि ये कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 साल पहले आपने अपना काम कर दिया था, यहाँ से कांग्रेस को विजयी बनाया, बहुत भारी वोटों से जिताया, पूरे राजस्थान ने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार बनाई। आज भी वो सरकार कायम है, 3 साल बचे हुए हैं। पर जिस आशा और उम्मीद से 2 साल पहले आपने कांग्रेस को चुना, पूरे 5 साल के लिए आपका प्रतिनिधित्व 2 साल में ही खत्म हो गया। आज आपका प्रतिनिधित्व यहाँ से नहीं है, ये इस विधानसभा से रिक्त है। फिर उपचुनाव होना है, तो उस चुनाव से पहले ये नगर परिषद का भी चुनाव आ गया। ये चुनाव इस समय नहीं होना था, पहले होना था, पर कोरोना की वजह से अब आ गया। चुनाव तो इस समय होने थे, उपचुनाव विधानसभा के, पर बीच में ये आ गया। इसलिए उस उपचुनाव के हिसाब से भी ये उपचुनाव, ये जो नगर परिषद का चुनाव है, बहुत जरूरी है। तीसरा कि कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस वो है जो हमेशा न केवल किसान की, मजदूर की, दलित की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, हर उस वर्ग की आवाज उठाती है, जिसका हर दूसरी पार्टियां इनको दबाने की कोशिश करती हैं या इनके विकास से महरूम रखने की कोशिश करती हैं। इसलिए
जरूरी है कि नीचे के स्तर से कांग्रेस को जीता जाए, मजबूत किया जाए। नीचे के स्तर में मतलब सरपंच, वार्ड पंच या ये पार्षद होते हैं, ये सबसे नीचे की इकाई होती है। उसके बाद विधायक और संसद के चुनाव होते हैं। सबसे जरूरी होता है कि यहाँ मजबूत किया जाए। पार्षद जीतेंगे, 31 पार्षद होंगे तो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। उसके लिए जरूरी है कि एक एक वार्ड जीते, तभी कांग्रेस के साथ प्रत्याशियों का जो बोर्ड है उसमें बहुमत आएगा। 31 वार्ड में अपने एक एक वार्ड पे मेहनत करनी है। कहीं आप लोग ये सोच लें कि एक से क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी जाति वाले को जिता दें, अपनी बिरादरी वाले को जिता दें, अपने समाज वाले को जिता दें। हम हैं तो कांग्रेस ही, कांग्रेस का बोर्ड ही बन रहा है, पर आपको उस बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है जो न धर्म की राजनीति करती है, न जात की राजनीति करती है, न पंथ की, न संप्रदाय की। कांग्रेस सर्व समाज की राजनीति करती है, सर्व धर्म की राजनीति करती है। इसलिए आप लोगों का दायित्व है कि बड़ा दिल रख के कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चुना है श्री रामनाथ की प्रजा पर, उनको विजय बनाए। कहीं ये नहीं हो कि अपनी छोटे सोच से अपन ये गलती कर बैठे कि एक ऐसा जो 40 साल का वटवृक्ष था, कि जैसा कि अभी बता रहे थे कि जब से मंत्री जी के साथ इनके चले हैं, कहीं आज इनको अपन कोई गलती नहीं कर दे, अपने जात के समाज के इस बहकावे में नहीं आ जाए। अपने को सिर्फ ये देखना है कि वार्ड के विकास करने वाला कितना एक शख्सियत है कि जो आपके बीच में है। पिछले 40 सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं लगातार, उनको जिताना है, उनको भेजना है बोर्ड में। ये आपको संकल्प करना है, बड़ा दिल रख के इनको जिताना है। पहले भी बहुत बार जिताया है, इस बार भी इनको जिताना है। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आदमी जब उसका कोई भाई आ जाता है, कोई बंधु आ जाता है, समाज का रिश्तेदार आ जाता है, तो उस चक्कर में छोटा चुनाव है, बहकावे में आ जाते हैं और गलती कर जाते हैं। पर अपन लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपन को कांग्रेस के निशान वाला हाथ का बटन ही दबाना है। हमेशा आपके मोहल्ले में मंत्री जी आते रहते, अपील करते रहते थे, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात रखते थे या और किसी काम से आपके बीच आते थे, चाहे आपके सुख दुख में आते थे या शादी विवाह में आते थे, आपके बीच आते रहे। पर विडंबना है, ईश्वर की मर्जी है कि आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। उनके अनुपस्थिति में मैं आपके बीच आज हूं। पर मैं तो यही कहूंगा कि आज आपके यहाँ पहली बार आपको संबोधित करता हूं, पर आपके बीच ही रहूंगा, बार बार आपके बीच में आऊंगा। आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूं। आप जिस जय निवास पे बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से मंत्री जी के पास जाया करते थे, वो जय निवास आपके लिए आज भी वैसा ही खुला है। आप कभी भी आए, कभी भी पधारे, आपका मान है, आपका सम्मान है। और भी कुछ काम आ रहे हैं, पर एक छोटी समस्या आ रही है कि जो अपने बाहरी वार्ड है, जो फर्स्ट फेज में बचे हुए हैं सीवरेज से, उनमें थोड़ी सी एक समस्या आ रही है। तो मैंने कहा क्या कि वो वार्ड है जहाँ सीवरेज नहीं जा रही, उस वजह से नई सड़कें बनाने में दिक्कत आ रही है, कुछ बजट की समस्या आ रही है। मंत्री जी होते तो ये हमें समस्या नहीं आती। वो पिछले 1 साल से काम करने की स्थिति में थे नहीं, बीमार चल रहे थे। आप लोग भी जानते हैं 6 महीने से ज्यादा बीमार रहे थे, स्वर्गवास हो गया। उससे पहले भी कोरोना काल था, वरना आपसे हम बात करने थे, वो अपने आप व्यवस्था करते। जो कुछ काम मेरे बचे हुए हैं, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, पर मैं चाहता हूं कि वो काम भी हो जाए। ये कोई ऐसी व्यवस्था करो। मैंने कहा बात करता हूं। मैं संयोग से उसी दिन जयपुर गया था, मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ, उनके सामने एक बात रखी। उन्होंने तुरंत कहा कि व्यवस्था करते हैं, कितना चाहिए, क्या करना है। मैंने कहा ये कुछ काम बाकी है, बताया है। सभापति जी ने खूब काम किए, 600 करोड़ से भी ज्यादा लगाए हैं, पर छोटे से बजट के चक्कर में थोड़ा सा वहां पार्षदों में और उनमें है कि मंत्री जी ले रहे, थोड़ी सी कमी रहेगी कि 600 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। उन्होंने तो यार
ये नहीं बताया था, उन्होंने तो कहा था सैकड़ों करोड़ रुपए लगा दिए। मेरे को तो खुद को अनुमान नहीं था कि सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। मुख्यमंत्री जी थे, उनके सामने क्या बोलता, का सैकड़ों करोड़ रुपए लगे, फिर भी आप बता रहे हो कि छोटे मोटे काम के लिए फिर आपको फंड चाहिए। वहां मैं वापिस आया, सभापति जी अभी बता रहे थे कि 600 करोड़ के करीब काम हुए हैं, तो सही कह रहे थे, उनको अनुभव था। पर उन्होंने मेरे पहुंचते ही व्यवस्था की। 5 करोड़ का हमने कहा था, फिर बढ़ाते बढ़ाते चले गए, 12 पे चले गए। इन्होंने कहा काय से मंजूर होगा। मैंने फोन किया, मैंने कहा बजट बढ़ गया, कोई बात नहीं, बढ़ा तो सारे, मैंने कहा सारी सड़कें ले ली। उन्होंने कहा कि हमने सारी सड़कें ले ली। सारी सड़कें बनने वाले भी हैं। रामनारायण जी प्रजापति में बैठे थे, सबसे अनुभवी हैं, हमारे तो पिता तुल्य हैं, वो भी बैठे थे। और उसमें से करोड़ से भी ज्यादा बजट ये अपने लिखा गए कि मेरे पे सड़क नहीं बननी चाहिए, मेरे वार्ड में ये होना चाहिए। टेंडर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, वो तो अखबारों में होगा या आप अपने किसी जो कंप्यूटर जानने वाले हो वो इंटरनेट पे खोल के भी देख सकते हैं, या नगर पालिका में पता चले टैंडर हो चुके हैं। और उनमें कितना बड़ा हिस्सा अपने ले लिया। ये सिर्फ इन्हीं की करामात थी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए, ये खुद ही बता रहे हैं। तो ये संभव इसलिए हुआ कि ये इतने अनुभवी आदमी थे, ताकि हमें ये लगे कि हमारे पिताजी में रहे, उनके साथ वाले काम करने वाले एक हैं जो बोर्ड में रह गएंगे। हमें चिंता नहीं रहेगी उधर से कि उधर वाला काम तो ये संभाल लेंगे। पिताजी है, चेयरमैन बनेगी महिला, ये महिला नहीं है, पुरुष है, इनके परिवार से भी कोई नहीं लड़ रहा, पर ये चेयरमैन से भी डबल है पावर में। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो शख्सियत है, इनका जो रुतबा है, जो उनके साथ इनके निशान, हाथ वाले निशान का बटन दबाकर इनको भारी वोटों से विजयी बनावे। शाम का समय है, ठंड भी हो गई है, हम भी लेट हो रहे हैं। आपका और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग इतनी संख्या में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो यही भी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों का और हमारा साथ बना रहेगा। आप अपना काम कीजिए, मैं तो बस यही विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में हूँ, मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। 1-2 वार्डवासी से और भी बात करेंगे। सर, नाम क्या आपका? जगदीश जोशी। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड में कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे वार्ड में 5 है, 3 निर्दलीय है, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। इसमें लाडले और सेवाभावी रामनारायण जी प्रजापति है, इनके मुकाबले कोई नहीं है और इनको ही लाएंगे। रामनारायण जी में क्या क्या खासियत है? व्यक्ति से वो कैसे आदमी है? बहुत सरल स्वभाव के हैं वो, और सबसे मिलनसार है, गरीबों के रखवाले हैं, हर सबका ध्यान रखते हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। वार्ड नंबर 35 में मौजूद हैं, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्याशी रामनारायण जी प्रजापति, जिनके कार्यालय का उद्घाटन अभी किया गया, दिवंगत कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के सुपुत्र मनोज जी मेघवाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे और संबोधित किया। रामनारायण जी से भी कुछ बातचीत हम करते चलते हैं कि किस तरह के उद्देश्यों के साथ वो राजनीति एक लंबा अनुभव रखते हैं। लेकिन इस बार जो वार्ड नंबर 35 से प्रत्याशी बने हैं, तो क्या किस अनुभव के साथ और किस उद्देश्य के साथ मैदान में हैं? मैं सुजानगढ़ की राजनीति में 40 साल से हूँ। 1977 में मास्टर भंवरलाल जी ने पहला चुनाव लड़ा था, तब से उनके साथ हूँ, अभी भी उनके साथ हूँ। मैं इस बार चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी। जब मंत्री जी बीमार थे, मैं मिलने गया था उनसे जयपुर, तो उन्होंने मेरे को कहा कि रामनारायण नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, तुम्हारे को चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मंत्री जी बहुत चुनाव लड़ लिया मैंने, अब क्या करना है? नहीं भैया, ऐसे बोर्ड नहीं चलेगा, तेरे जैसे अनुभवी आदमी चाहिए। तब मैंने मानस बनाया। ये अभी जो मनोज जी आए थे, उनको भी मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, चुनाव लड़ के औरों को लड़ा दो। उन्होंने कहा मेरे पापा जी की इच्छा थी, आप लड़ो चुनाव। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे जो वार्ड 35 आया है, जिससे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ, उस वार्ड को इतना मैं डेवलप करूँगा कि सुजानगढ़ एक मिसाल कायम होगी कि 60 वार्डों में सुजानगढ़ का एक 35 नंबर वार्ड है, जो लोग देखने आएंगे कितना इसका विकास हुआ है। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। किसी भी गरीब व्यक्ति को गेहूं के बिना नहीं रहने दूंगा, खाद्य सुरक्षा से जुड़ूंगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मेरे को ऐसी शिकायतें मिली है, मैं घूमता हूँ, मिलता हूँ लोगों से,
तो लोग ये कहते हैं हमारे को खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा, बेचारा गरीब आदमी है उसको नहीं जोड़ पाए कोई। मैं उनकी सबकी कामना पूरी करूँगा, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आप वार्ड में घर घर गए हैं, लोगों से अपील भी की है, मिले हैं, तो किस तरह का रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रति और आपके प्रति? मैं जिस भी घर में जाता हूँ, मैं प्रत्येक घर में व्यक्ति से जाता हूँ और अकेला घूमता हूँ, किसी व्यक्ति को साथ लेके नहीं जाता हूँ। अकेला घूमता हूँ तो मेरे को लोग बाग यही कहते हैं कि आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, आप तो आराम से बैठो, हम और किसी को नहीं देंगे वोट, हम आपको ही देंगे और बहुत राजस्थान में सबसे आपको टॉप से जिताएंगे। इतना रुझान है लोगों का। बिल्कुल, लोगों का आपने रुझान देगा। आप भी क्या अपील जनता से करना चाहेंगे जो लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जिस मन से वो मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिताएंगे, उसी मन से मैं उनकी सेवा करूंगा। बिल्कुल, सेवा के भावना से और विकास की भावना से रामनारायण जी यहाँ चुनावी मैदान में हैं। वार्ड नंबर 35 से कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस का किया गया। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। आप सभी का धन्यवाद।